एवरीवन, आप सभी जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 22,000 से ज़्यादा पद हैं। और उन पदों के लिए जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स हुई नोटिफिकेशन में। जब हम नॉर्मली फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी वैकेंसी के लिए, तो हम नोटिफिकेशन नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं और दुकानदार भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको फॉर्म अप्लाई करना होता है और हमें फॉर्म अप्लाई करते हैं डायरेक्ट जाके। तो नोटिफिकेशन नॉर्मली बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी जो अपडेट्स हैं वो हुई है। अगर आपने वो अपडेट्स नहीं पढ़ी हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स अगर आपने वो सब नहीं उसके अंदर सबमिट करे फॉर्म के अंदर उस तरीके से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और आपको पता ही होगा कि रेलवे की एक रिजेक्शन लिस्ट भी आती है, या फिर आपके जीमेल के ऊपर आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है इस कारण से रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आपने भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया और अभी आपको पता लगता है कि इसमें अपडेट हो गया है, या फिर आपको पहले नहीं पता था, तो उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन लिंक भी है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुखी और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और सिंपल टू सिंपल रखने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी समझ ले। सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी जो है रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो अब की बार आई है, ये निकलती रहती हैं 2 साल में, साल में, 3 साल में। और ये ग्रामीण जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि नॉर्मली गाँव के जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं और उनके पास इंग्लिश अच्छे लेवल की नहीं होती, वो शुरू से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे होते हैं। तो इसलिए क्या है कि रेलवे के अंदर जो है वो हिंदी नहीं आती है। एक तो प्लस पॉइंट ये है जो गाँव के लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, क्योंकि उनकी इंग्लिश इस लेवल पे अच्छी नहीं होती, जिस कारण वो एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर ना आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है और या आप 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इम्पोर्टेंट डेट्स। जो एग्ज़ाम अप्लाई करने की डेट है वो 31 जनवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 तक 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट डेट की जो है वो वेट कभी मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या है, वेबसाइट प्रॉपर चल नहीं पाती, जिस कारण वो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाते और फॉर्म बीच में अटक जाते हैं। तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है। आपको जब भी समय मिले आप जाइए कैफ़े के पास और फॉर्म अप्लाई करिए और लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। फिर आती है पेमेंट की डेट। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपकी पेमेंट अटक गई है 2 तारीख के बाद, तो आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 3 और 4 तारीख का। इसमें क्या आप अपनी पेमेंट अगर आपकी बच गई है, वो कटी नहीं है, तो आप उसमें कटवा सकते हैं। यानी कि 3 और 4 तारीख का आपके पास 2 दिन का समय है। फिर अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने कुछ गलती कर दी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफ़िकेशन लिंक भी खुलेगा इसका 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक का। लेकिन अगर आपने फ़ॉर्म अभी अप्लाई नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से फ़ॉर्म अप्लाई करना है। मेनली सिग्नेचर और फ़ोटो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, जिसके बारे में आगे चल के आपको बताऊँगा। अभी तक रेलवे ने कोई फ़ीस नहीं रखी मॉडिफ़िकेशन की। अगर आप फ़ोटो या कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपका फ़ॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन रेलवे ने लिखा है कि वो उस पे लागू कर सकती है स्टार मार्क करके, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से नोटिफ़िकेशन पढ़ा है, क्योंकि 73 पेज का था। तो अगर आपने ध्यान से नोटिफ़िकेशन पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कि फ़ीस भी लग सकती है। इसलिए आपको पहले ही अपना फॉर्म अच्छे से फ़िल करना है। अगर अभी तक नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप फ़िल कर सकते हैं। टोटल आपको पता ही लगी है, इसमें 22,000 से ज़्यादा वैकेंसी है जो लेवल 1 की जॉब है। और इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो 10th पास होनी चाहिए। और अलग-अलग जो वैकेंसी है उसके हिसाब से, अगर आपने आईटीआई कर रखी है और किस फील्ड से आईटीआई कर रखी है या किस ट्रेड से कर रखी है, तो उससे आप अपने उस एरिया में भर सकते हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा एक डाउट ये रहता है कि अगर मैं 10th में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ये 10th क्लियर होनी चाहिए। आप 10th में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐज की बात करें, तो इसके अंदर जो ऐज है वो 18 से लेकर 33 साल तक है। और जो काउंट होगी कहाँ से होगी? 1 जनवरी 2026 से, वहाँ तक काउंट होगी 33 साल। और जो एससी एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन जो होता है वो नॉर्मली सब वैकेंसियों में उसी हिसाब से इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, तो आपको सिग्नेचर और फोटो सबसे मेन यही है, इन दो के ऊपर आपको फोकस करना है। आपको सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करते समय ये ध्यान रखना है कि वो 30 से 40 केबी के बीच की होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उस
पिक्चर को लेके साइन की अपलोड करते हैं तो उसकी जो कंप्रेसर के थ्रू कम तो कर लेते हैं, कई बार उसकी क्वालिटी लो होने के कारण वो ब्लर हो जाता है। तो आपको ब्लर साइन या फ़ोटो अपडेट नहीं करनी है फॉर्म के अंदर, क्योंकि अगर आपने वो कर दी तो रिजेक्ट हो जाएगा। नोटिफ़िकेशन में साफ लिखा है ब्लर फ़ोटो, या फिर जिसमें आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, आपने मास्क बाँध रखा है, तो वो भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण जो है ये होता है फॉर्म रिजेक्ट का रेलवे के अंदर। फिर आता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आप एससी एसटी हैं और आपको रेलवे से ट्रैवल्स की फ़ीस चाहिए कि आपको ट्रैवल्स करना है इधर से उधर जाने के लिए, तो अगर आपको वो चाहिए पास, तो उसके लिए क्या आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा वेबसाइट पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो एक स्टूडेंट कितनी एप्लीकेशन वो कर सकता है अप्लाई? तो एक कर सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा कर दिया तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अलग-अलग वैकेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, आप प्रेफ़रेंस भर सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपको एक करना है। ये बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्म एक ही होगा, प्रेफ़रेंस भरनी होगी आपको। प्रेफ़रेंस के अंदर वो अगर आपने इसके लिए अलग से फॉर्म भर दिया, इसके लिए अलग से फॉर्म भर दिया, तो होगा क्या कि आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही, साथ ही साथ जो रेलवे है उसने नोटिफ़िकेशन में डाला है कि जो आइंदा रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो फ़ॉर्म आपको उस हिसाब से भरना है कि एक ही फ़ॉर्म प्रेफ़रेंस बिल्कुल ध्यान से भरनी है। क्योंकि जो जीडी में मैंने देखा था नॉर्मली जो मेरे आस-पास के लोग थे, उन्होंने फ़ॉर्म भर दिया, उनके नंबर अच्छे थे, प्रेफ़रेंस सही नहीं भरी, तो बहुत लो लेवल की मतलब नंबर अच्छे थे, लो लेवल की वैकेंसी भर रखी थी, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया और जो अच्छी पोस्ट है उनके लिए भी उसका नाम आ सकता है, लेकिन नहीं आया क्योंकि उसने प्रेफ़रेंस वो दी थी। तो आप जब भी रेलवे का फॉर्म भरें तो उसमें प्रेफ़रेंस को बिल्कुल ध्यान से रखें और प्रेफ़रेंस के हिसाब से आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से प्रेफ़रेंस भरें। सबसे पहले सबसे अच्छी पोस्ट, उसके बाद थोड़ी लो ऐसे-ऐसे आपको भरनी है। जो आपको पसंद है उस हिसाब से भरनी है, ज़ोन अपने हिसाब से भरना है, कौन से ज़ोन में आप हैं, कौन से में नहीं है। आपको देखना है आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है और आपको देखना है कि कितनी कट ऑफ किसकी जाती है नॉर्मली, उस हिसाब से भी आप भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़ोनल वाइज़ बताऊँ कि किसकी कट ऑफ कहाँ जाती है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो वो सभी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे आगे वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।